एक रूमाल अचानक उस औरत के मुंह में घुस गया। शुक्र है उसने झट से रूमाल की पूंछ पकड़ ली और पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने लगी। सांस रोक देने वाले उस पल के बाद वो रूमाल जैसे तैसे बाहर तो आ गया, लेकिन रूमाल खुद भागने को तैयार था। औरत ने उसे दोबारा पकड़ा, गुस्से से उसे फाड़ दिया और जमीन पर पटक पटक कर रौंदने लगी। इसके बाद वो पहुंची कब्रिस्तान, एक ताजा दफनाई गई कब्र को खोदने। कुछ ही देर में ताबूत नजर आ गया। ताबूत खोला तो अंदर पड़ी थी एक डरावनी सड़ी गली बुढ़िया की लाश। औरत ने जेब से वो शापित कागज निकाला जिसे वो लौटाना चाहती थी। जैसे ही उसने कागज उस लाश के हाथ में देने की कोशिश की, लाश की उंगलियां कस के उसे पकड़ ली। वो लाख कोशिश करती रही लेकिन लाश की पकड़ नहीं छूटी। एक जोरदार झटके के साथ लाश अचानक बैठ गई। औरत की चीख निकल गई। वो पीछे हटना चाहती थी लेकिन बुढ़िया ने उसके बाल जकड़ लिए। एक झटका मारकर औरत ने लाश को लात मारी। बाल खींचकर झड़ गए, पर डर अब गुस्से में बदल चुका था। उसने पास पड़ी फावड़ा उठाया और पूरे गुस्से में लाश के मुंह पर मारा। मुंह खुल गया। फिर उसने वो श्राप बोला, मैं क्रिस्टीन ब्राउन ये श्राप आधिकारिक रूप से तुम्हें देती हूं, सिल्विया गणेश। कहते ही कागज लाश के मुंह में ठूंस दिया और एक जोर की लात से मुंह बंद कर दिया। तेज बारिश अब कब्र को भरने लगी थी। औरत मुस्कुरा रही थी। शाप अब वापस जा चुका था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगी, कब्र की मिट्टी फिसली और वो वापस अंदर गिर गई। फिर अचानक बुढ़िया की लाश पानी में से उभरी और औरत को फिर पकड़ लिया। भागने की कोशिश में वो जूझती रही। तभी एक भारी लकड़ी का क्रॉस कब्र के ऊपर से गिरा, औरत के सिर पर लगा और दोनों, लाश और वो, गंदे पानी में समा गए। लेकिन आखिरी लम्हे में वो खुद को ऊपर खींचकर बाहर निकाल लाई। श्राप अब खत्म हो चुका था।